आदित्य बारिश की एक रात में अपने पुराने पारिवारिक घर में अकेला था। अचानक अटारी से पियानो की धुन सुनाई दी। तो ये वो पियानो था जिसे उसकी दादी बजाती थी। उनकी मौत के बाद कोई उसे आज तक हाथ नहीं लगाया था। उत्सुक होकर आदित्य अटारी पर चढ़ गया। वह का नजारा खौफनाक था। धूल चढ़ी हुई चीजों के बीच पियानो खुद ब खुद बज रहा था। इबोरी पीली पड़ चुकी थी, पर धुन जारी थी, धीमी और उदास। धीरे धीरे आदित्य को एहसास हुआ कि कमरे का तापमान गिर रहा है। उसकी सांसें तेज चलने लगी। तभी धुन बदल गई। एक भयानक चीख जैसी धुन निकली। आदित्य घबराकर पीछे हटा, पर उसके पैर किसी चीज से उलझ गए। उसने झुककर देखा तो एक सफेद हाथ, लंबा और पतला, पियानो के नीचे से निकला हुआ था। हाथ की उंगलियां पीले नाखूनों से ढकी हुई थी और वो बेतहाशा पियानो की कंकीज दबा रही थी। चीख निकलने की कोशिश में आदित्य का गला सूख गया। वो घबराकर पीछे हटा। अचानक पियानो की आवाज बंद हो गई। सन्नाटा इतना था कि मानो कान बहरे हो गए हो। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। पियानो ठीक उसी हालत में खड़ा था, और वो सफेद हाथ गायब। हाँफते हुए आदित्य अटारी से बाहर निकला। बारिश और तेज हवा की आवाजें उसे पहले से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। घर के अंदर जाने के लिए लपकाते हुए उसने घर का दरवाजा बंद किया और कई सारे ताले लगा दिए, लेकिन दीवार से टिक टिक की आवाज आने लगी, धीमी पर लगातार। पहले वो इसे बारिश की बूंदें समझ रहा था, पर यह आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। आदित्य ने दीवार के पास जाकर ध्यान से सुना। टिक टिक टिक। हर एक आवाज के साथ ऐसा लग रहा था मानो कोई नाखून से दीवार खोद रहा हो। आदित्य को अपनी दादी की वो कहानी याद आई। कहानी उस औरत के बारे में जो पियानो बजाने में माहिर थी, पर एक हादसे में उसके हाथ हमेशा के लिए खराब हो गए। वो मरने के बाद भी पियानो की बजाने की कोशिश करती रहती थी। टिक टिक टिक। आवाज तेज हो जा रही थी। आदित्य घबराकर पीछे हटा। उसे भागना था, लेकिन पैर जमीन पर जम ही नहीं रहे थे। अचानक दीवार में दरार पड़ने लगी। ईंटों के बीच से एक सफेद हाथ निकलकर सामने आया। वही हाथ, वही पीले नाखून। इस बार चीख निकलने में आदित्य को कामयाबी हुई, लेकिन जवाब में सिर्फ दीवार गिरने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। आदित्य फर्श पर गिरा हुआ था। आंखें मूंदकर उसने कुछ देर तक सांसें थाम ली। धीरे धीरे आंखें खोली तो दीवार गिरी हुई थी, पर उस पार कुछ नहीं था। पियानो भी गायब था। बाहर बारिश थम चुकी थी। एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। आदित्य उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पीठ में तेज दर्द उठा। घबराकर उसने पीछे देखा तो उसकी शर्ट फटी हुई थी और पीठ पर 5 लंबे खून निकलते हुए निशान थे। निशान बिल्कुल उस पीले नाखूनों जैसे थे। आदित्य चीखने लगा। वो भागकर नीचे गया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। बस दूर, बहुत दूर भागना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो पीछे मुड़कर देखता था तो उसे लगता था कि दूर अंधेरे में एक सफेद आकृति खड़ी है और वो हवा में बहुत धीमी आवाज में पियानो की वही भयानक धुन बज रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।